वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ देखने वाले हैं आज शेयर मार्केट की कुछ हाइलाइट्स अपडेट। कुछ स्टॉक क्रैश हुए हैं, क्यों हुए हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है, हम आज इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एमपीसी की बैठक से। आप सब जानते ही है कि आज जो है एमपीसी की बैठक, ट्रिप पॉलिसी कमेटी की बैठक तो 6 से 8 को थी। आज आउटकम डेफिनेटली उसका आया है और उसका जो आउटकम आया है उसमें 25 बेसिस पॉइंट के रेट हाइक हुए हैं। 6.5% तक जो है इम्पैक्ट इसका हमारा पहुंच चुका है। अब जो ये आरबीआई की एमपीसी की बैठक हुई थी उसका जो आउटकम था को लेकर मार्केट में आज आपने देखा होगा कोई भी रिएक्शन नहीं था, कोई निगेटिविटी नहीं थी, एक न्यूट्रल, एक फ्लैट मोमेंटम था, क्योंकि एक्सपेक्टेड था। जैसे कि पहले भी फेड की तरफ से भी आया था कि रेट हाइक होंगे, कैजुअली कंटिन्यू रहेंगे, रेट हाइक बंद नहीं होने वाले हैं। तो इस पर से एक एक्सपेक्टेड था, और अगर वो रेट हाइक करेंगे और हम नहीं करेंगे तो हम आउट ऑफ द रेस दिखेंगे। तो इस वजह से एक रेट हाइक एक्सपेक्टेड था और 25-35 बेसिस पॉइंट का ही होने वाला, ये भी एक एक्सपेक्टेड ही था, जिसके चलते हमने 25 बेसिस का रेट हाइक आज देखा। अगर हम देखें कि इसके बाद मार्केट में कौन से स्टॉक्स पे किस तरह का इम्पैक्ट आज हमें देखने को मिला है, तो सबसे पहले तो आप देख ही सकते हैं CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड जो है, इसमें आज निगेटिविटी देखने को मिली है। और इस निगेटिविटी के पीछे का जो रीज़न है वो यही है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक इसमें से सेल करने वाली है। OFS कभी भी गवर्नमेंट का आ सकता है और जिसके चलते जो है वो अपना स्टेक CDSL में से सेल करेगी। इस न्यूज़ के चलते जो है आज हमें CDSL में निगेटिविटी देखने को मिली। CDSL के साथ साथ हमें जो है BSE लिमिटेड में भी आज निगेटिविटी देखने को मिली है। रीजन सिमिलर और सेम ही है कि BSE और CDSL से जो है स्टेक रिमूव किया जाने वाला है और उसके चलते OFS कभी भी आ सकता है और OFS के थ्रू ये जो स्टेक है ये इसमें से कम होगा। इसके चलते जो है BSE में भी आज हमें निगेटिविटी देखने को मिली है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो में आज हमें अच्छी पॉजिटिव रैली देखने को मिली है। अब विप्रो को लेके कुछ सवाल है लोगों के, जैसे कि विप्रो जो है लो बीटा स्टॉक है, एक स्लो मोमेंटम देता है, तो इस स्टॉक के में इन्वेस्ट करना या कर चुके हैं अब हम, तो अब हमें एग्जिट कर लेना चाहिए क्या, जस्ट बिकॉज कि ये स्लो रिटर्न्स देता है? तो गाइज ऐसा नहीं है। अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया है, अगर आपने प्रॉफिट जनरेट कर लिया है और यू वांट टू एग्जिट तो ठीक है, लेकिन लॉस में बेचने जैसी भी कंपनी नहीं है। इसका एक अपना तरीका है रिटर्न्स देने का। ये लो बीटा डेफिनेटली स्टॉक है, ये स्लो रिटर्न्स देता है, लेकिन रिटर्न्स ये स्टॉक देता है। ऐसा नहीं है कि ये रिटर्न्स बनाकर नहीं देता। अगर आप इसका 1 साल के रिटर्न्स अगर आप देखेंगे तो भी 3% ही देखने को मिल रहे। अगर आप इसके 5 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो 90% से ज़्यादा के रिटर्न्स इसने 5 सालों में बनाकर दिए हैं। अगर लॉस में बेचना है तो मैं कहूँगी डेफिनेटली ऐसे डिसीजन मत लो। अगर प्रॉफिट आपका जनरेट हो चुका है और आप इसको में से रिमूव होना चाहते हो, एग्जिट होना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन बोनस के चलते ये स्टॉक जो है काफ़ी फेमस है। बोनस की हिस्ट्री इसकी काफ़ी अच्छी है, लोगों के पास करोड़ों में स्टॉक्स इसके अभी भी अवेलेबल है। रिसेंटली 1 रुपीज़ का जो है इसने डिविडेंड दिया था, तब भी बहुत से लोगों के कमेंट्स थे कि 1 रुपीज़ के डिविडेंड में क्या ही होने वाला है। तो गाइज आपके पास अगर इसके 100 स्टॉक है तो डेफिनेटली आप कहेंगे 100 रुपये तो दिए हैं, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन इसकी बोनस की हिस्ट्री इतनी अच्छी है कि जिन्होंने 100 स्टॉक खरीदे थे आज वो करीबन लाखों से करोड़ों से स्टॉक जो है होल्ड करके बैठे हैं। अगर किसी के पास 1 लाख स्टॉक भी इसके है और 1 रुपए का भी डिविडेंड ये देता है तो भी 1 लाख का जो है डिविडेंड अमाउंट ही लोगों के पास इसमें आ चुका है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरा है, स्टॉक अच्छा है, लॉस में बेचने जैसी कंपनी डेफिनेटली नहीं है। लो बीटा है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक में से हम लॉस में एग्जिट कर ले। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है ITC पे हमने ऑलरेडी एक न्यूज़ देखी थी कि गवर्नमेंट जो है सूती का जो उनका स्टेक है वो बेचने वाली है। अब वो कितना स्टेक रिमूव करेगी वो तो डिपेंड करता है कि जब गवर्नमेंट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगा कि इतने % का स्टेक हम रिमूव करेंगे। इसी फाइनेंशियल ईयर में ये स्टेक जो है गवर्नमेंट रिमूव करने वाली है, बेचने वाली है सूती के
थ्रू ये जो सूती का स्टेक है इसका बेचने वाली है। आज जो है ये स्टॉक ने एक फ्लैट, एक न्यूट्रल मोमेंटम ही बताया, कोई खास इसमें तेजी या गिरावट देखने को नहीं मिली है, क्योंकि गवर्नमेंट का अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस तरह का नहीं है कि 100% स्टेक हम बेचेंगे। जैसे ही वो अनाउंसमेंट आएगा डेफिनेटली स्टॉक में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी, जैसे कि हमें जो है CDSL में गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट ही हो चुका है कि CDSL में से वो अपना स्टेक कम करने वाली है, OFS इसमें आने वाला है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में आप देख ही सकते हैं, आज आप सोच रहे होंगे 0-0 पर क्लोजिंग है, यानी क्या? तो गाइस जो प्रीवियस क्लोजिंग होता है वो सेम क्लोजिंग पर अगर स्टॉक क्लोज होता है तो ये 0-0 इस तरह का मोमेंटम आता है। अगर उस प्रीवियस क्लोजिंग से ज्यादा प्लस में अगर ये क्लोज हो तो ग्रीन में आपको दिखेगा 0.so%। अगर ये प्रीवियस क्लोजिंग से लो में क्लोज हुआ तो आपको रेड में दिखेगा 100% का जो है नेगेटिविटी। जब यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है दैट्स मीन प्रीवियस क्लोजिंग पर ही स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। अगर आप इसका प्रीवियस क्लोजिंग देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग ₹7.95 था और आज का क्लोजिंग भी ₹7.95 पर ही देखने को मिल रहा है। वोडाफोन आइडिया में एक राहत की बात डेफिनेटली हमने रिसेंटली ही देखी है कि गवर्नमेंट ने जो है इसमें अपना इक्विटी कन्वर्जन कर लिया है। 33.44% का स्टेक गवर्नमेंट का अब वोडाफोन आइडिया में है, जो कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ही वोडाफोन आइडिया में है, हम ये चीज कह सकते हैं। आज अगर हम देखें तो आज अदानी ग्रुप जो है इसमें भी हमें अदानी पोर्ट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, 9% की कम से कम इसमें तेजी देखने को मिली है। और अदानी एंटरप्राइजेस में करीबन 23% से ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। बहुत दिनों बाद अदानी के स्टॉक्स में हम कह सकते हैं ऐसी हरियाली हमें देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीजन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि इन्होंने जो प्रीपे लोन किया है और लोन का प्रीपे करने की वजह से एक न्यूट्रल इमेज जो मार्केट में उनको सेट करने का उनका पर्पस था वो कंप्लीट होता हुआ कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस में हमें तेजी देखने को मिली है। और ये दोनों निफ्टी के पार्ट होने की वजह से इनमें इतनी अच्छी तेजी देखने के बाद हमने देखा कि आज निफ्टी में भी हमें काफी न्यूट्रल और पॉजिटिव देखने को मिली है। निफ्टी में इस पॉजिटिविटी के पीछे डेफिनेटली अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि 23% की तेजी अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट में 9% की तेजी देखने को मिली है, विच इज डेफिनेटली कंट्रीब्यूटेड इन द निफ्टी। तो आज ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में एक फ्लैट मोमेंटम देखने को मिला है, ना ज्यादा हाई गया और ना ज्यादा डाउन गया। जो आरबीआई की एमपीसी की बैठक थी उसके आउटकम के बेसिस पे 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी हुआ है, जिसके चलते जो इन्फ्लेशन का रेट है हमारा 6.5% के तक ही है, अभी भी एक्सपेक्टेड चीजें ही हुई है, तो कोई खास मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।